नमस्कार दोस्तों, कोरोना के दौर में कुछ अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, पिछले महीने के मुकाबले इस महीने देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, जो एक अच्छी खबर है। वहीं आईसीएमआर की तरफ से कोरोना के संभावित इलाज की तकनीक एंटीसेरा के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब चंडीगढ़ में पीजीआई संक्रमण का स्तर जानने के लिए सीरो सर्वे कराने की तैयारी हो रही है। इसके साथ हम इस बुलेटिन में बात करेंगे उस शोध की जिसमें कहा गया है कि इंसानों की त्वचा पर कोरोना का वायरस 9 घंटे तक रह सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबरों के साथ। आईसीएमआर को एंटीसेरा परीक्षण की मिली इजाजत। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन के अलावा भी कई ऐसे विकल्पों की तलाश हो रही है जिससे कोरोना का इलाज किया जा सके। इसी कड़ी में आईसीएमआर ने कोरोना के इलाज के लिए एंटीसेरा विकसित किया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव की मानी तो हॉट सेरा विकसित किया गया है और हमें इसके क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। दरअसल आईसीएमआर ने हैदराबाद स्थित एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर अत्यंत शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है, जो कोरोना का संभावित इलाज हो सकता है। इस एंटीसेरा को घोड़ों में असक्रिय SARS-CoV-2 का इंजेक्शन देकर विकसित किया गया है। एंटीसेरा एक प्रकार का ब्लड सीरम है जिसमें किसी विशेष रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखने वाले एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा होती है। साल के अंत तक तैयार होगी वैक्सीन। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है। रूस और चीन को छोड़कर अभी तक किसी भी देश को वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल नहीं हुई है। इसी बीच कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रियस ने बड़ा ऐलान किया है। जिनेवा में उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की एक प्रमाणिक वैक्सीन तैयार हो सकती है। उन्होंने वैक्सीन के उपलब्ध होने पर समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी नेताओं के बीच एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया। देश में तेजी से घट रहा है पॉजिटिविटी रेट। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में अब कमी देखने को मिल रही है। बदलती सूरत के बीच डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या अब रोज आ रहे पॉजिटिव केसेस से अधिक है। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच कोरोना केसेस के पॉजिटिविटी रेट 6.8% तक पहुंच गई है। वहीं बीते हफ्ते देश भर में करीब 80 लाख टेस्ट भी किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 8 सितंबर के बीच देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 8.3% था। यह आंकड़ा 16 से 22 सितंबर के बीच 9.2% तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में तेजी से कमी देखने को मिली और बीते 3 हफ्ते में ही इसकी दर 6.8% हो गई है। स्किन में 9 घंटे तक जिंदा रहता है कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस कितनी देर तक शरीर के बाहर जिंदा रहता है, इस पर तमाम शोध हुए हैं। अब एक नए शोध में पता चला है कि वायरस इंसान की त्वचा पर कई घंटों तक जिंदा रह सकता है। एक नई स्टडी में इसकी पुष्टि हुई है। स्टडी में यह भी पता लगा है कि वायरस का ट्रांसमिशन काफी हद तक एरोसोल और ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है। क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा है कि वायरस से बचने के लिए हाथों की अच्छी तरह से सफाई जरूरी है। एक्सपर्ट का रिपोर्ट में दावा है कि इन्फ्लुएंजा जैसे घातक वायरस भी इंसान की त्वचा पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सकता। मुंबई में सुधरने लगा कोरोना का ग्रोथ रेट। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन लंबे समय बाद मुंबईकरों के लिए अच्छी खबर है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ग्रोथ रेट में सुधार आ रहा है। इससे उम्मीद बंधी है कि मुंबई में जल्द ही कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। मुंबई में सितंबर के मध्य में ग्रोथ रेट बढ़कर 1.89% तक पहुंच गया था। 15 सितंबर से मुंबई में शुरू हुए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान के बाद से स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। उसी का नतीजा है कि मुंबई में कोरोना का प्रतिदिन का औसतन ग्रोथ रेट घटकर 1.04% पर आ गया है। ग्रोथ रेट गिरने से इस बात का पता चलता है कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में संक्रमण स्तर जानने के लिए होगा सीरो सर्वे। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई के बाद अब कोरोना के संक्रमण के प्रसार को जानने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई सीरो सर्वे करने की तैयारी में है। इससे एक अनुमान लगाया जाएगा कि चंडीगढ़ की कितनी आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। पीजीआई के निदेशक ने बताया कि संस्थान का स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इस बारे में योजना तैयार कर रहा है। इसके लिए यूटी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि मोहाली और पंचकुला में पंजाब और हरियाणा सरकार सीरो सर्वेक्षण करा चुकी है। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के दौरान 7.6% स्वयंसेवकों में एंटीबॉडी मिली थी। देश में कोरोना के एक्टिव केस महज 9 लाख।
दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या में लगातार गिरावट भी जारी है। नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 72,049 नए केस सामने आए हैं और 82,203 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 986 मरीजों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,57,000 हो गई है। इनमें से 1,04,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,07,000 हो गई और कुल 57,44,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 6 गुना ज्यादा है। दक्षिण कोरिया ने बनाई कोरोना टेस्ट की नई तकनीक। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया के कई देश प्रभावित हैं और कोरोना से जंग में सबसे प्रारंभिक चुनौती इसकी जांच करना है। इसी कड़ी में दक्षिण कोरिया की पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने कोरोना के आरएनए सीक्वेंस पर आधारित जांच की एक नई तकनीक इजाद की है। इस नई तकनीक से कोरोना संक्रमण की जांच महज 30 मिनट में हो सकती है। दावा है कि इसका नतीजा आरटी-पीसीआर टेस्ट की तरह बिल्कुल सटीक होगा। नेचर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस तकनीक की खासियत यह है कि कोरोना जांच के लिए टेस्ट किट महज 1 हफ्ते में तैयार हो सकती है। जांच किट को इस तरह से तैयार किया गया है कि संभावित मरीज के स्वैब नमूने में कोविड-19 आरएनए की मौजूदगी रहने पर यह न्यूक्लिक एसिड की उत्पत्ति करती है।